अगर आप इस चर्चा को बीच में छोड़ देंगे तो शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे कि एक ऐसा देवता भी है जो जीतने वालों का नहीं, बल्कि हार मान चुके लोगों का भगवान कहलाता है। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी हमें ले जाती है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खाटू में। जहां लोग चमत्कार से ज्यादा हिम्मत की उम्मीद लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को सबसे अलग बनाती है। ये जीत के शोर से दूर एक हारे हुए मन की खामोश प्रार्थनाओं की कहानी है। तो चलिए इस पे गहराई से बात करते हैं। आज का हमारा सवाल यही है, आखिर ये खाटू श्याम जी कौन है और उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? इसकी जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हो गया था तब एक योद्धा थे जिनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक? हाँ, ये भीम के पोते थे, है ना? हाँ, भीम के पोते। और उनमें इतनी शक्ति थी कि वो अकेले ही पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकते थे। मैंने भी सुना है कि उनके पास केवल 3 बाण थे, सिर्फ 3, लेकिन वो पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। ये कैसे संभव था? हाँ, वो 3 बाण जो थे वो अमोघ थे, मतलब अचूक। पहले बाण से वो उन सबको चिन्हित कर सकते थे जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। अच्छा, मतलब एक तरह से टारगेट्स को मार्क करने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा बाण वो उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का संहार कर देता था। और तीसरा बाण सब कुछ वापस सामान्य करने के लिए था, अगर वो युद्ध में उतरते तो। तो कह सकते हैं कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ एक पैच था, उनका एक प्रण। हाँ, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रण था। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। 1 मिनट, हारने वाले का साथ? ये तो एक तरह का विरोधाभास हो गया ना। मतलब अगर वो युद्ध में होते तो वो लगातार पक्ष बदलते रहते। आपने बिल्कुल सही समझा। यही उनकी शक्ति की सीमा थी। वो जिस भी पक्ष को हारता देखते उसकी ओर से लड़ने लगते और फिर अपनी शक्ति से उसे जिता देते तो दूसरा पक्ष हारने लगता। हाँ, और फिर वो पाला बदलकर दूसरे पक्ष की ओर हो जाते। ये एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म नहीं होता। और अंत में सिर्फ बर्बरीक ही बचते। और श्री कृष्ण ये बात जानते थे। और तभी कहानी में श्री कृष्ण का प्रवेश होता है, एक साधारण ब्राह्मण के वेश में। बिल्कुल। उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश यानी उनका सिर मांग लिया। क्या? उन्होंने उनका सिर मांगा? और बर्बरीक ने दे दिया बिना किसी सवाल के? एक पल भी संकोच नहीं किया। मुस्कुराते हुए अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। ये वचन और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दिखाता है। अविश्वसनीय। इसी महान त्याग को देखकर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए होंगे। हाँ, वो अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया। पहला वरदान तो ये था कि उनका कटा हुआ सिर पूरा महाभारत युद्ध देखेगा। सही कहा। हाँ, उनका सिर युद्ध क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से वो पूरे युद्ध के सबसे निष्पक्ष गवाह बने। तो युद्ध के बाद उनका निष्कर्ष क्या था जब उनसे पूछा गया कि जीत का श्रेय किसे जाता है? उनका जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दिया। अच्छा? उन्होंने कहा, जो सबसे कमजोर लग रहा था, जिसका साथ सबसे कम था, असल में जीत उसी की हुई क्योंकि उसके साथ धर्म और स्वयं नारायण थे। ये युद्ध की वो सच्चाई थी जो सिर्फ वही देख पाए। बिल्कुल। और इसी के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान दिया, जिसने उन्हें खाटू श्याम जी बना दिया। हाँ, कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारे इस महान बलिदान से मैं प्रसन्न हूँ। कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हारा हुआ होगा वही सबसे पहले तुम्हें याद करेगा और तुम उसका सहारा बनोगे। उसी पल बर्बरीक खाटू श्याम जी बन गए। तो आज जो लाखों लोग खाटू जाते हैं वो इसी विश्वास के साथ जाते हैं। ये जगह जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि हार से लड़ने की हिम्मत जुटाने के लिए है। एकदम सही। खाटू की पूरी विरासत इसी एक वरदान पर खड़ी है। लोग वहां टूटे दिल और खाली हाथ लेकर जाते हैं और बदले में उम्मीद और शांति लेकर लौटते हैं। श्याम जी जीत का वादा नहीं करते, नहीं, पर वो ये विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। शायद इसीलिए वे हारे के सहारे कहलाते हैं। वे जीत का आश्वासन नहीं, बल्कि हार न मानने का साहस देते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है ना, कि एक ऐसी संस्कृति कितनी असाधारण है जो सिर्फ विजेताओं की पूजा नहीं करती,